Hello everyone, welcome back and good evening to all of you, those who are in the class. So this is our lecture number 10. So hopefully this is going to be our second last lecture on series of real numbers. ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं, but उससे पहले what we have done in our lecture number 9, let's have a quick recap on that so that we can start with our lecture 10. So लेक्चर नंबर 9 में हमने दो टेस्ट पढ़े थे रिलेटेड टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, जिसमें पहला था कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट एंड द सेकंड वन वाज कॉशी इंटीग्रल टेस्ट। तो उसके भी आप पे हमने कुछ एक दो क्वेश्चंस किए थे एंड देन वी स्टार्टेड विद आर ऑल्टरनेटिंग सीरीज, जहाँ पे हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े कि किसी भी ऑल्टरनेटिंग सीरीज को हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कब बोलेंगे एंड व्हेन वी आर गोइंग टू कॉल दैट पर्टिकुलर सीरीज एज अ conditionally convergent series. So we got to know that if the modulus series is convergent, then the series is absolutely convergent. For conditionally convergent, if the original alternating series is convergent, which we are going to check by the test that we are going to study today, and the modulus series is divergent, then that series will be called as the conditionally convergent series. So this is what we have covered इन आर प्रीवियस लेक्चर। सो अब थर्सडे आपको ये लेक्चर जो है वो डिलीवर हो रहा है। सो सैटरडे को एक और क्लास होगी जहाँ पे मैं जितने भी थ्योरम्स और छोटे छोटे नोट्स हैं जो आपको याद रखने हैं वो लिखाऊंगी। ठीक है, जिसमें आपको सारे के सारे थ्योरम्स नोट्स अब मिलेगा, वो एक साथ ही मैं फिनिश कर दूंगी। और आज जो भी टेस्ट है ऑल्टरनेटिंग सीरीज के वो करके इस पे क्वेश्चंस करके एंड देन वी आर डन विद द सीरीज टॉपिक। ठीक है, एंड देन हम बहुत जल्द अपना लीनियर अलजेब्रा, एज आई टोल्ड यू, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट। ठीक है, तो सबसे पहला टेस्ट जो कि आज हम पढ़ेंगे वो है लेबनीज टेस्ट। ठीक है, सो टेस्ट फॉर व्हाट? टेस्ट फॉर द alternating series. तो the first test that we have is लेबनीज टेस्ट। ठीक है, तो ये लेबनीज टेस्ट, जैसे हमने पॉजिटिव टर्म की सीरीज के लिए बहुत सारे टेस्ट पढ़े थे, वैसे ही सिमिलरली हमें क्या करना है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए पढ़ना है। ठीक है, सो लेट मी राइट डाउन फॉर ऑल ऑफ यू व्हाट डज इट सिंपली मीन्स। तो देखो, हमारे पास अगर सीरीज ऑल्टरनेटिंग लिखनी है तो एक तो तरीका ये है कि समेशन -1 रेज टू द पावर एन ए एन लिख सकते हैं हम। ठीक है, और इसी को अगर हम कंबाइन कर दे तो इसको हम समेशन यू एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू इज दैट अगर मैं इसे सपोज n-1 लिखा है मैंने, ठीक है, फिलहाल के लिए, तो दिस इज a1 देन -a2 प्लस a3 -a4 लाइक दिस वी हैव टर्म्स। तो अभी इसी को मैंने क्या कर दिया, a1 प्लस माइनस ऑफ a2 कर दिया, प्लस a3 प्लस माइनस ऑफ a4 कर दिया, है ना। एंड नाउ आई एम कॉलिंग a1 एज u1 minus a2 as u2, a3 as u3 minus a4 as u4, एंड उसी सीरीज को मैंने समेशन un लिख दिया है। सो होप nobody has any problem, चाहे मैं s is equals to -1 raised to the power n minus 1 an लिखूं या समेशन un लिखूं, बोथ आर इक्वल, राइट। सो लेबनीज टेस्ट हमारे पास क्या कहता है, मैं वापस से यहाँ पे लिखती हूँ what our लेबनीज टेस्ट इज ऑल अबाउट। एक एक एग्जाम्पल देके हम इन टेस्ट को समझेंगे और फिर फाइनली हम लेबनीज टेस्ट पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो करेंगे। ठीक है, सो व्हाट दिस लेबनीज टेस्ट सेज दैट इफ S is an alternating series, if S is an alternating series, ठीक है, जहां पे हम S को लिख दे रहे हैं क्या, समेशन UN, जो कि आपको पता है अभी हम लिख के आए समेशन -1 की पावर n, an लिख दो या n-1 लिख दो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। ठीक है, तो हम किसी भी सीरीज को कन्वर्जेंट कब बोलेंगे, S इज कन्वर्जेंट इफ क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए हमारे पास। सो द फर्स्ट कंडीशन दैट वी शुड हैव इज कि आपके पास, पहली बात तो ये याद रखना, ऑल्टरनेटिंग सीरीज पे ही लगेगा। अगर आपके पास सीरीज ऑल्टरनेटिंग नहीं है तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट अप्लाई दिस टेस्ट। तो दीज टेस्ट आर स्पेसिफिकली मेड फॉर व्हाट, स्पेसिफिकली मेड फॉर ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, तो अगर आपके पास सीरीज ऑल्टरनेटिंग है तो वो सीरीज आपके पास कन्वर्जेंट कब होगी, जब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फॉलो होंगी। पहला कि एवरी टर्म ऑफ द सीरीज इज, ठीक है, एवरी टर्म ऑफ द सीरीज इज
of numerically decreasing order. Every term of the series is of numerically decreasing order. Numerically डिक्रीजिंग ऑर्डर. अब न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग क्यों बोला है? क्योंकि आपको पता है u1 में a1 होगा, फिर -a2 होगा, फिर a3 होगा. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि आपके पास जो un है, क्योंकि हम डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू un प्लस 1. ठीक है, मतलब u1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू u2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू u3. दिस काइंड ऑफ रिलेशन शुड होल्ड. और न्यूमेरिकली क्यों बोला है उसका भी मैं भी आपको रीजन समझाती हूँ. ठीक है, सपोज करो अगर हमने ये लिया होता, क्या लिया होता हमने, अगर मैंने ऐसा लिया हुआ a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस का a4, तो न्यूमेरिकली का मतलब है मॉड वैल्यू से मतलब रख रहे हैं. हमको भी ये पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है ना. ये वाला जो रिलेशन है दैट शुड बी होल्डेड, राइट. दिस इज व्हाट आई वांट टू से. न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है हमको ये साइन से मतलब नहीं है. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, u1 लिखा, ठीक है, प्लस u2 लिखा, प्लस u3 लिखा, प्लस u4 लिखा. अब ये u1 u2 जो है ये तो पॉजिटिव नेगेटिव है ना. तो अभी देखो यहाँ पे मुझे एक चीज और लिखनी है, यहाँ पे मॉड लगाएंगे. ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है. मॉड ऑफ u1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड u1 प्लस 1. तो यहाँ पे अब ये तो हमारे पास कैसा है, u1 की वैल्यू क्योंकि a1 है, u2 माइनस a2 है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कंपेयर नहीं करना है हमें, मॉड u1 को कंपेयर करना है मॉड u2 से. इसलिए मैंने न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग लिखा है. ठीक है, एंड इन केस अगर आपको, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कंफ्यूजन से बचना है तो आप सिंपली क्या करो, आप ऐसा लिख लो. आप सीरीज को इस un के टर्म में याद ही मत करो, आप सिंपली उसको -1 रेज टू द पावर n an के टर्म में याद रखो. तो आपको बस ये याद रखना है कि a1 जो है ना, या फिर आप ऐसा लिख लो कि a1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू a2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू a3. लाइक दिस रिलेशन शुड हो. ऑलराइट, होप आपको बात समझ आ गई होगी. बी क्या है आपके पास, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो आपका nth टर्म है, ठीक है, जो आपका nth टर्म है वो कहाँ जाना चाहिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 पे जाना चाहिए. तो इन शॉर्ट व्हाट आई मीन टू से, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जो आपका an है दैट मस्ट गो टू 0. ठीक है, तो आपको मैंने ये कई बुक्स में अगर आप देखोगे तो उन्होंने ये वाला पैटर्न फॉलो किया है. कौन सा, s इज इक्वल्स टू समेशन un वाला. कई बुक्स में उन्होंने ये वाला पैटर्न फॉलो किया, s इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर n माइनस 1 an वाला. तो अब मैं सिंपली अगर बोलूं कि आपको टेस्ट में याद क्या रखना है, तो आपको टेस्ट में बस इतना याद रखना है. देखो, अगर मैं अब बुक्स में जो भी लिखा है वो हटा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया. अगर कोई इनकेस दूसरी बुक पढ़ रहा हो, अगर आपके पास ऐसा लिखा है तो यू सिंपली हैव टू रिमेंबर दिस कि every term of the series should be of numerically decreasing order. every term of the series. ठीक, तो in short a1, ठीक है, then greater than equals to a2 greater than equals to a3 and so on. ठीक है, and limit n tending to infinity पे an must be equals to 0. बस हमें इतनी सी बात जो है वो याद रखनी है. ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इसके बिहाफ पे हमें कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो भी देखने हैं ताकि हमको ये टेस्ट समझ आ जाए. तो सबसे एक सिंपल एग्जाम्पल लेके चलते हैं. सपोज करो, जिसका मैंने उस दिन जब मैंने आपको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस और कंडीशनली कन्वर्जेंस पढ़ाया था, तो समेशन -1 की पावर n/n दिया है, सपोज करो. ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर 1/n होता सिर्फ सीरीज तो आप चेक कर लेते बाई पी टेस्ट कि भाई p की वैल्यू 1 है और लेस देन इक्वल्स टू 1 पे डाइवर्जेंट होता है तो हो गया. बट -1 रेज टू द पावर n दिखते से ही आपको पता लग गया कि दिस इज नॉट अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, एक्चुअली दिस इज अ ऑल्टरनेटिंग सीरीज, सो यू हैव टू अप्लाई द लीबनीज टेस्ट. ऑलराइट, तो अगर आप इस सीरीज को ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, सपोज करो मैं यहाँ ऐसा लिख देती हूँ, तो दिस इज 1, देन -1/2, then plus 1/3, -1/4 and so on. Correct? This is how you are going to form your series. तो अब आप अगर टर्म्स को देखो, किसको, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, these all are numerically decreasing, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वैल्यू उतनी कम होती जाएगी. तो ये हमारे पास न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर के हो गए. और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे जो आपका an है, विच इज
लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1/n वो 0 आ रहा है. So by these two conditions we applied what लेबनीज टेस्ट. और लेबनीज टेस्ट की हेल्प से हमने क्या बोला कि जो हमारे पास सीरीज एस है वो कैसी है, वो कन्वर्जेंट है. तो होप आपको लेबनीज टेस्ट कैसे अप्लाई करना है, उसके बिहाफ पे हम कैसे किसी भी ऑल्टरनेटिंग सीरीज को चेक करेंगे वेदर दैट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, वो समझ आ गया. ठीक है. सो व्हाट विल डू नाउ, वी आर गोइंग टू स्टडी 2 more टेस्ट. उस पे हम एक एक क्वेश्चन करेंगे. देन वी आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन द लेबनीज टेस्ट. तो हम लेबनीज टेस्ट पे फिर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो कि एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है. अगर आप देखोगे तो जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज है उसके टेस्ट और उस पे क्वेश्चंस वो इजी होते हैं एज कंपेयर टू द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स. पॉजिटिव टर्म्स में आपने नोटिस किया हमने कितने सारे टेस्ट पढ़े, यहाँ पे उतने टेस्ट भी नहीं है और क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट नहीं है. दिस इज वेरी वेरी इजी एज कंपेयर टू द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स. ठीक है. सेकेंड टेस्ट एक जो बहुत पढ़ते हैं हम लोग ऑल्टरनेटिंग सीरीज में, दैट इज आर एबल्स टेस्ट. ऑलराइट, दैट इज एबल्स टेस्ट. अब एबल्स टेस्ट क्या कहता है हमारे पास, ध्यान से देखते हैं. तो सबसे पहले मैं टेस्ट लिखूंगी एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेस्ट. ठीक है. सो व्हाट डज द टेस्ट सेज कि आपके पास अगर समेशन एक्स इन इंटू वाई इन एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है. ठीक है, याद रखना ये तीनों के तीनों टेस्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगी दे ऑल आर फॉर ऑल्टरनेटिंग सीरीज. तो जो आपका समेशन -1 raised to the power n an है उसको हमने कुछ इस फॉर्म में लिख दिया. लेट मी राइट इट डाउन हियर फॉर यू. समेशन -1 raised to the power n इंटू an जो है उसी को हमने समेशन xn इंटू वाई एन के फॉर्म में अज्यूम कर लिया. ठीक है. सो दिस इज कन्वर्जेंट इफ, अगर आपके पास क्या क्या कंडीशन फॉलो हो देखते हैं हम लोग. सो द फर्स्ट कंडीशन दैट दे आर सेइंग इज कि आपके पास सपोज करो एक ये जो एक्स एन इंटू वाई एन लिखा है उसमें ये एक्स एन हम एक सीक्वेंस बना लेते हैं. तो ये हमारे पास कैसी होनी चाहिए, ये एक मोनोटोनिक सीक्वेंस होनी चाहिए. ठीक है. नो मैटर वेदर दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इट शुड बी ओनली अ मोनोटोनिक सीक्वेंस. फिर दूसरा क्या है हमारे पास कि सीक्वेंस एक्सन जो भी हमने मोनोटोनिक दिखाई थी उस वो कन्वर्जेंट भी होनी चाहिए. मतलब इफ वी आर एबल टू प्रूव दैट दैट इज अ बाउंडेड सीक्वेंस then we can conclude that xn is convergent because we have studied a theorem, every monotonic and bounded sequence is a convergent sequence. And lastly what happens, अगर सीरीज yn जो ले, जो हमने यहाँ yn टर्म बनाया उससे हमने अगर एक सीरीज बनाई वो कैसा हो, समेशन yn is convergent. If these three conditions are fulfilled or if all these three conditions are satisfied, then we can very easily say that the series summation xn into yn, which is an alternating series of form -1 raised to the power n into an, is convergent. Alright. And remember, if any of these conditions are not fulfilled, either A, either B, or either C, or in combination, okay, if any of these conditions are not fulfilled, then you are not going to say that the series is divergent. In that case, आप कुछ नहीं कह सकते हो सीरीज के बारे में. ओके, यू हैव नो से अबाउट द नेचर ऑफ द सीरीज वेदर द सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इफ एनी ऑफ दीज कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड. Because students most of the time do this kind of mistake that they think if any of this condition is not satisfied it means the series is not convergent, but that's absolutely wrong. Okay, if any of the condition is not satisfied then you have to apply some other method to check the nature of the series. You cannot say anything about its nature. All right, so let's do one example to understand Abel's test. सपोज करो हमारे पास एक सीरीज दी है समेशन -1 raised to the power n by n क्यूब. ठीक है. इफ यू सी दिस -1 raised to the power n by n क्यूब, तो आप इसमें लेबनीज टेस्ट भी लगा सकते हो. ठीक है. सो बाय लेबनीज टेस्ट यू कैन कंक्लूड दैट द नेचर ऑफ द सीरीज इज व्हाट इज कन्वर्जेंट. है ना, ऑल्टरनेटिंग सीरीज है. जो मैग्नीट्यूड है टर्म्स का अगर आप देखोगे तो न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर है एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1/n क्यूब गोज टू 0. So we can apply Leibniz test and it is a convergent series we can conclude. But now what you want to do is we want to apply Abel's test on this series to check whether the series is convergent or divergent, so that in exam
If Leibniz test is not applicable, okay, then you can apply some other test. But trust me, in most of the questions that are based on the alternating series, Leibniz test is the most easiest test, and that is applicable on most of the questions. एग्जाम में जितने questions आपको मिलेंगे, you will see that you are able to apply Leibniz test. आपको कोई और test लगाने की need नहीं है. But फिर भी because we have to prepare everything, तो that's why we are studying it. तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने अभी देखा कि हमें इस सीरीज को समेशन xn इंटू वाई एन में ब्रेक करना है, और ऐसा ब्रेक करना है कि हमारे पास जो सीरीज है वो कैसी हो, मतलब जो सीक्वेंस xn हो वो मोनोटोनिक और कन्वर्जेंट हो, और वाई एन समेशन सीरीज जो है वो आपकी कन्वर्जेंट हो. तो xn को अगर हमें मोनोटोनिक दिखाना है तो एक बात तो हमें बहुत अच्छे से पता है, और वो क्या है कि -1 की पावर n तो xn में नहीं आएगा, ठीक है. और yn को हमें क्या दिखाना है, कन्वर्जेंट सीरीज दिखाना है. तो हम ऐसा करते हैं, हम इसे ऐसा लिख देते हैं, -1 की पावर n बाई n लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है. और यहाँ पे अगर हम 1/n² लिख देते हैं, तो देखो क्या अपना काम बनेगा. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि हम -1 की पावर n xn में नहीं ले सकते, बिकॉज वी हैव टू प्रूव दैट द सीक्वेंस इज व्हाट, मोनोटोनिक. तो यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है. तो हमें ये 1/n रखना पड़ेगा ऐसे ही. और अगर अब मैं -1 की पावर n यहाँ ले लूँ, तो क्या मेरा काम बन जाएगा. नाउ वी हैव टू जस्ट लुक फॉर इट if that is applicable or not. So now you can see that this is your value for xn. और अगर मैं अब xn सीक्वेंस की बात करूं which is 1/n, तो हमने देखा है कि ये हमारे पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और प्लस ये मोनोटोनिक भी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. तो कंडीशन 1 फुलफिल्ड, कंडीशन 2 फुलफिल्ड, करेक्ट. एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस yn, ठीक है, yn सीक्वेंस का अगर मैं बात करूं तो दिस इज माय, सॉरी, वी हैव टू टॉक अबाउट समेशन yn, ओके. इफ वी हैव टू टॉक अबाउट समेशन yn, तो ये क्या है, समेशन -1 की पावर n/n². तो नाउ यू सी बाय लेबनीज टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट, correct. By Leibniz test this is also what, this is convergent. So overall this series is what, convergent by Abel's test, okay. So by Abel's test this series is convergent. एंड आप देखो कहीं ना कहीं एबल्स टेस्ट में यू नीड द हेल्प ऑफ लेबनीज टेस्ट. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू इन एग्जाम all the questions that you get related to alternating series, they get very easily solved by using Leibniz test. You don't need Abel's test and Dirichlet test, but some of the students actually they are preparing for IIT JAM, and at the same time they are also doing their graduation. So in graduation, you know, the syllabus is quite big, as you say, and a lot of topics are included into that. So they do study that these tests in their graduation. So they ask, okay, there are few more tests, why are you not covering that? This is the reason I'm telling you these tests over here. But if I talk particularly about your exam IIT JAM, then only Leibniz test is useful, and in most of the questions that come from alternating series they get solved by Leibniz test, even if you don't know Abel's test or Dirichlet test. All right, sure. So let's go for the another and the last test about the alternating series test, जिसको हम कहते हैं Dirichlet test. Okay, this is called as Dirichlet test, and this test is also particularly for the alternating series. You cannot use this test for the series of positive terms. Remember this thing. All right. So let me write down this for you as well. If you have an alternating series, summation -1 raised to the power n into an, which you can write in the form xn into yn. So your series summation s is what, convergent, if these three conditions are fulfilled. Which three conditions? The first condition is that your xn is a decreasing sequence. ठीक है, जैसे एबल्स टेस्ट में हमने सिर्फ मोनोटोनिक लिख दिया था. नाउ वेदर दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, इट डजंट really matter over there, but here it should be particularly decreasing sequence. Secondly, the limit of the sequence xn should be equals to 0.
and lastly the Sn, which is the nth partial sum, okay, which is the nth partial sum of summation yn. दिस इज बाउंडेड, ओके, बिकॉज हमने पढ़ा था nth पार्शियल सम का हम एक सीक्वेंस बना सकते हैं, उसको अगर हम बाउंडेड और कन्वर्जेंट दिखाते तो हमारा सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो एक्चुअली ये जो सी पॉइंट लिखा है ये सेम लिखा हुआ है कैसे, उसकी तरह, बस यहाँ पे एस एन को कन्वर्जेंट ना बोल के सिर्फ और सिर्फ बाउंडेड बोला है, ठीक है। तो अगर आपका nth पार्शियल सम सीरीज yn का बाउंडेड है, xn एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है whose limit is 0, then the series is what is convergent by using Dirichlet test for alternating series. ठीक है, so let's do a question on behalf of it so that you can understand the Dirichlet test also very well. So we have a series summation. Suppose n starts from 0 to infinity, minus 1 raised to the power n by n square plus 1. Okay. Now you have to again see, very simple. You can solve it by Leibniz test. 1 by n square plus 1 is monotonically decreasing and its limit goes to 0, alternating series. So by Leibniz, this is convergent. So you have answer for all alternating series using Leibniz test. But since we are studying Dirichlet, I'm trying to solve this question using Dirichlet test. ठीक, as I said, you always have to decide your xn and yn according to the necessary things that are being given specifically for checking the nature of the series. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने देखा कि इस s को हमें समेशन xn इंटू yn के फॉर्म में लिखना है, जहां पे sn जो था वो क्या था, दैट वाज द nth पार्शियल सम, और किसका nth पार्शियल सम क्या था, समेशन yn का, एंड दिस शुड बी व्हाट, बाउंडेड। और हमारे पास एक्सन कैसी होनी चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, प्लस लिमिट जो होनी चाहिए एक्सन की वो 0 पे जानी चाहिए, करेक्ट। तो एक ही, अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए, और मोनोटोनिक नेचर आपको जब भी चाहिए होता है तो माइनस 1 रेज टू द पावर n तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि पहले पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, डिक्रीज हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव फिर इंक्रीज हुआ, तो दैट्स नॉट अ मोनोटोनिक नेचर। तो मतलब एक्सएन में तो हमको माइनस 1 की पावर n रखना ही नहीं है, वो हमने ऐसे रख दिया, और 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1 हमने यहाँ रख दिया। अब देखो जरा एक्सएन, अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं, विच इज व्हाट, 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1, ये आप सबको पता है, दिस इज अ बाउंडेड, ठीक है, सॉरी हमें बाउंडेड की बात ही नहीं करनी, दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, प्लस अगर आप लिमिट निकालोगे n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1, इट गोज टू 0, करेक्ट। और अगर मैं Sn निकालू, विच इज द nth पार्शियल सम ऑफ व्हाट, yn, अगर मैं यहाँ yn लिखूं, n फ्रॉम वेयर टू वेयर, nth पार्शियल सम है तो n तक जाएगा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करूं तो मेरे पास ये क्या बनेगा, देखो, माइनस 1 की पावर n को हमें n टाइम्स सम करना है, तो या तो वो 0 आ रहा होगा हमारे पास अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, और हमारे पास या तो वो 1 आ रहा होगा अगर हमारे पास कैसे होंगे, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो सिर्फ 0 वैल्यू है, ठीक है, दिस इज व्हेन इवन एंड दिस इज व्हेन n इज ऑड। तो एक्चुअली अगर आप Sn देखो तो इट हैज ओनली टू वैल्यू, 0 एंड 1, so obviously your Sn is bounded na, it is bounded between 0 and 1, and if it is bounded between 0 and 1, so the third condition that was given in the Dirichlet test, that the nth partial sum of the series summation yn should be bounded, it is there, okay. So hence by what, by Dirichlet test, by Dirichlet test, okay, the series is what, the series is convergent. Hope it is clear to all of you that how I am getting to know that the series is convergent or divergent by Dirichlet test. ठीक है, इस पे हम कुछ एक दो क्वेश्चंस और करेंगे and then we are done with today's lecture, and the next lecture that we will be getting, I'll be giving you all the possible theorems and notes, short notes that you can say based on the series. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और अब जो क्वेश्चंस हम करेंगे that are completely based on Leibniz test, because that is the most important test that we have to study, तो उस पे कुछ practice कर लेते हैं. So the first question is that we have to do, let me write it down, we are not going to do too much questions because
once we are going to do the PYQs, you'll automatically get to know what kind of questions do they ask in exam. So the first question that we have to discuss is 1 by 1 into 3 minus 1 by 2 into 4 plus 1 by 3 into 5 minus 1 by 4 into 6. ठीक है, this is our question. So let's just discuss it. सबसे पहले, as we already know from the series of positive terms, कि we always have to do what? We always have to write down the nth term of the series. ठीक है, तो इसका nth term अगर हम लिखेंगे, तो अगर आप ये देखो तो दिस इज 1 2 3 4 लाइक दिस, तो डिनोमिनेटर में ये n आ जाएगा और पहला टर्म आपको पॉजिटिव मिल रहा है तो हम इसे n-1 से शुरू कर सकते हैं, करेक्ट है ना. एंड दिस द सेकेंड टर्म इफ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व, सो उसमें अगर आप 2 ऐड करोगे तब बनेगा. तो अगर मैं क्या करूं, n+2 लिखूं और फिर देखें हमारा टर्म बन रहा है कि नहीं. मैं अगर n की वैल्यू को 1 दूंगी तो डिनोमिनेटर में 1 into 3 बनेगा. 2 दूंगी अगर तो 2 into 4 बनेगा. इफ आई एम गोइंग टू गिव 3, so it is going to be 3 into 5. So it means we have written what? We have written our nth term correctly. Now you see, this is what? Summation minus 1 raised to the power n minus 1 an. अगर आप an की बात करो 1 by n, n+2, you can see that this is decreasing nature, हमें पता है, ठीक है, बिकॉज इसको आप हमने सीक्वेंस में बहुत सीखा है, हाउ वी आर गोइंग टू चेक वेदर दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना. एंड लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे जो हमारा nth टर्म है 1 by n, n+2, दैट इज गोइंग टू वेयर, दैट इज गोइंग टू 0, करेक्ट. तो बाय लेबनीज टेस्ट व्हाट वी कैन से दैट जो हमारे पास सीरीज समेशन s हमने निकाला है वो कैसा है, वो कन्वर्जेंट है. होप इट इज क्लियर. All right, so let's do one more question and then हम लेबनीज टेस्ट जो है उसे बहुत अच्छे से समझ लेंगे. And question number 2 is, suppose we have been given a series 1 by log 2 minus 1 by log 3 plus 1 by log 4 minus 1 by log 5. Okay, like this we have a series. So now you see here, if I want to write down the nth term of the series, so this is 1 by log n and your n starts from 2, correct. So what you can do is you can simply write down 1 minus 1 raised to the power n, because अगर n की वैल्यू 2 है तो this is 1 by log 2, n की वैल्यू 3 है तो ये, ठीक. अब जो आपका nth टर्म an आ रहा है that is 1 by log n, करेक्ट. नाउ सिंस दिस इज 1 by log n, आपको पता है log n का जो फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग होता है. So 1 by log n is going to be what? It is going to be decreasing for all n greater than 2. Correct? So that means what? अब बस लिमिट चेक करना रह गया, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1 by log n is also what? 0. प्लस दिस इज ऑफ डिक्रीजिंग नेचर. सो ओवरऑल हमने बाय लेबनीज टेस्ट क्या बोल दिया कि सीरीज कन्वर्जेंट है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट अबाउट व्हाट वी हैव टू स्टडी अबाउट द लेबनीज टेस्ट. ये कुछ एग्जांपल्स थे. तो बस इतने ही टेस्ट हैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज पे. ऑल्टरनेटिंग सीरीज पे अभी बहुत सारे कुछ रिजल्ट्स हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज से रिलेटेड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स विद द ऑल्टरनेटिंग सीरीज, कुछ रिजल्ट है रिलेटेड टू एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, दैट विच इज गोइंग टू बी ऑन सैटरडे. So after Saturday, the lecture for series would be over, and then हम अपना linear algebra start करेंगे. And as I told you that sum of series का जो topic है, in fact कुछ और हमें questions जो practice करने हैं उनको हम करेंगे, but Sunday या Saturday में कभी हमने कोई live class कर ली और वहाँ पे हम sum of series का topic तो finish ही करेंगे for sure. उसके साथ ही साथ में हम क्या करेंगे, हम हमारा जो topic है ये जो हमने कुछ भी टेस्ट पढ़े हैं उसको हम रैंडमली किसी दिन मैं अगर कोई टेस्ट लेना चाहूँ तो मैं लाइव क्लास रखूंगी, वहां पे मैं क्वेश्चंस दूंगी एंड देन आई एम गोइंग टू आस्क यू दैट विच टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर दिस सीरीज विच आई हैव गिवन यू. ओके, सो मेक श्योर कि आप सीक्वेंस और सीरीज पूरा रिवाइज कर लो, बिकॉज नाउ वी आर एट द एंड ऑफ दिस कोर्स और टाइम पे हमारा कोर्स कंप्लीट हो रहा है. फिर आपको लीनियर अलजेब्रा में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करूंगी एंड देन वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेक्टर स्पेस एंड ऑल दो स्टफ.
ठीक है. So but the important thing is that before starting with a new topic, you should revise all what we have studied in sequence and series, so that it's not the case that we are studying LA but we have forgotten sequence and series. Everything should be on your tip if you want to prepare about it seriously. All right, so that's it for today. Till then, bye bye, take care, thank you so much for joining the session. See you all in the next session with all the theorems and important notes that you should be knowing about series and sequence. All right, bye bye.